तो क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। एक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि कंट्रोल्ड हो, क्या हो, कंट्रोल्ड हो, जिसे कंट्रोल किया जा सके, जिसको इनपुट दिया जा सके और इनपुट को वो रिस्पोंड करे। एक ऐसी मशीन जो इनपुट को रिस्पोंड करता है, जिसको आप कंट्रोल करते हो इनपुट देकर, क्या देकर, इनपुट देकर, उसको हम एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम मान सकते हैं कि वो कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं। ए सिस्टम सेड टू बी कंट्रोल्ड इफ इट एक्सेप्ट एन इनपुट एंड एक्ट्स डिपेंड अपॉन दिस, है कि नहीं। एक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जिसमें कोई इनपुट मिलता है तो फिर उसी इनपुट को वो प्रोसेस करता है और उसी के डिपेंड पर, उसी इनपुट पर डिपेंड होकर आगे के वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके पास में एक सिस्टम है जो इनपुट एक्सेप्ट करता है। इधर से मैंने उसको इनपुट दिया, क्या दिया, मैंने उसे इनपुट दिया और इधर उसका आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है इसका। अब यहां पर वो सिस्टम है जिसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल सिस्टम। क्या बोलेंगे, कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे। ये हमारे लिए क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम है, इसको हम इनपुट दे रहे हैं और इससे जुड़े होने वाले बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। कितने, बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं और सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो इस हमारे डिवाइस से जुड़े हुए हैं। ये कंट्रोल सिस्टम है। मान लीजिए कि ये तुम्हारा एक सीपीयू है, तुम्हारे सीपीयू से बहुत सारे रिसोर्सेज जो है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो यहाँ पर है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कीबोर्ड है, क्या है, एक कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड से मैंने कोई इनपुट दिया, किसको, अपने सिस्टम को, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए इस साइड में ये है मॉनिटर, ये मॉनिटर हो गया, है कि नहीं। उधर ऊपर वाला स्पीकर हो गया या फिर प्रिंटर हो गया। तो मैं यहाँ से जो भी इनपुट दूंगा अपने कीबोर्ड से, है कि नहीं। मान लीजिए मैंने कोई अल्फाबेट इसको बोला कि आप मेरे लिए ये अल्फाबेट प्रिंट कर दीजिए, तो यहाँ पर सिग्नल दिया वो अल्फाबेट का। तो इसका मतलब मॉनिटर पे प्रिंट होगा, कहाँ पर प्रिंट होगा, मॉनिटर पर प्रिंट होगा। तो इस तरह से ये टोटल क्या है, कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर इसमें इनपुट ए दिया है तो वहां पर इनपुट एक्स ले ले, या फिर इनपुट एक्स लिया है तो वहां पर कुछ और जाके प्रिंट कर दे, नहीं। ये जो है टोटल स्टेबल है। स्टेबल बोलते हैं जाकि ऐसा मतलब की सिचुएशन जो टोटल ना हर टाइम के लिए कांस्टेंट हो, जो चेंज नहीं हो, उसको एक वेल डिफाइंड कंट्रोल सिस्टम आप बोल सकते हो। समझ में आया। तो ये क्या है, हमारे लिए कंट्रोल सिस्टम इस तरह से काम करता है। उससे जुड़े होने वाले जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एक सिस्टम कंट्रोल करता है। इसको भी कंट्रोल करेगा, इसको भी कंट्रोल करेगा, इसको भी कंट्रोल करेगा। कौन, ये। तो एक कंट्रोल सिस्टम से जितने भी कंपोनेंट आपके जुड़े हुए हैं, जितने भी रिसोर्सेज आपने लगा कर रखे हैं, सब कंट्रोल हो रहा है आपके कंट्रोल सिस्टम से। मान लीजिए जैसे कि आपका कोई एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है या फिर कोई हॉस्पिटल है या फिर और भी कोई अलग अलग इस तरह से मतलब ऑफिस हो सकते हैं, किसी कंपनी का ऑफिस हो सकता है कि मान लीजिए उस बिल्डिंग में बहुत सारे काम आदमी कर रहे हैं, उनमें बहुत लाइट देना, मतलब कि किसी को लाइट दे रहे हैं, किसी को क्या जरूरत पड़ रहा है, तो उस सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम देखे हो ना मूवी में भी आपने देखा होगा कि वहां पर ना पूरी बिल्डिंग में काम करते रहते हैं लोग, और उसका क्या मेन जो कंट्रोल रूम होता है वो एक जगह होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी और एक्सेस, कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, इसके लिए टोटल अलग कंट्रोल रूम होता है। वहां पर कुछ लोग बैठ के पूरे बिल्डिंग को ऑपरेट कर रहे होते हैं। सीसीटीवी कैमरा हो गया, वो उसका कंट्रोल रूम होगा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उसका भी कंट्रोल रूम होगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्या आप ऑफिस में, बिल्डिंग में देख सकते हो कि एक सेपरेट एक जगह होता है जिसमें कंट्रोल सिस्टम होता है टोटल, उसको हम कंट्रोल करने के लिए, किसको, उसके इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही हमारे कंट्रोल सिस्टम में जितने भी हमारे इन्वायरमेंट टोटल, उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम ये होता है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पर प्रोसेसर है, प्रोसेस कर रहा है और उसी इनपुट को वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और मैच करेगा कि हमारा कौन सा रिसोर्स के लिए वो इनपुट है।
अगर मुझे प्रिंट करवाना है अपने यहाँ से मैंने इनपुट दिया तो हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो वो देखिए कि कौन सा रिसोर्स जो है वो प्रिंट कर सकता है, कौन सा डिवाइस है जिसके पास में ये एबिलिटी है कि वो क्या करेगा, प्रिंट कर सकता है। तो फिर उसी को सिग्नल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मॉनिटर को जा रहा है सिग्नल के और कहीं जा रहा है सिग्नल, स्पीकर को सिग्नल अगर चला जाए कि भाई प्रिंट कर, तो नहीं प्रिंट करेगा ना, जिसका है काम वही करेगा। तो ये इतना कंट्रोल है, इतना वेल डिफाइंड एंड ट्यून्ड है कि उससे गलती नहीं होगी। तो इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो एक कंट्रोल सिस्टम क्या क्या कर सकता है आपने देख लिया, क्लियर है। तो ये हमारे आईओटी डिवाइस में होता है इस तरह के कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आप अपने प्रोसेसर को कौन से सिग्नल्स दे रहे हो, आपका जो सेंसर है वो अपने प्रोसेसर को कौन कौन सा सिग्नल दे रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर नहीं क्या वो क्या करता है, स्विच को ऑन करेगा या ऑफ करेगा। इस तरह से होता है कि नहीं। सेंसर अगर आप एसी में सेंसर लगा है तो सेंसर क्या करेगा, एनवायरमेंट को चेक करेगा, वेदर को या फिर रूम टेम्परेचर को वो सेंस करेगा, उसके बाद में उसी के हिसाब से सिग्नल देगा प्रोसेसर को, और प्रोसेसर उसको आगे एग्जीक्यूट करता है, सिग्नल देता है कि आपको बटन बंद करना है या चालू करना है, इसे ऑन रखना है या फिर ऑफ करना है। ये काम किसका हो गया, हमारे कंट्रोल सिस्टम का हो गया, टोटल एक डिवाइस का। क्या है यहाँ पे, मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है मैनुअल, दूसरा होता है ऑटोमेटिक। क्या है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के हो गए। तो पहले हम लोग देखिए मैनुअल वाला देख लेते हैं कि नहीं, पहले मैनुअल वाला देख लेते हैं। मैनुअल वाला क्या होता है, मान लीजिए कि आपके रूम में एक रूम हीटर रखा हुआ है। क्या है, रूम हीटर रखा हुआ है। यहाँ पर आपका एक रूम है, ये आपका क्या हुआ, एक रूम है। इस रूम में क्या रखा हुआ है, एक रूम हीटर रखा हुआ है यहाँ पर, और सर्दी का दिन है कि नहीं। रूम हीटर का कब जरूरत पड़ेगा, गर्मी में, सर्दी में ना। अब रूम हीटर यहाँ पर एक रखा हुआ है, उस रूम हीटर में ये एबिलिटी है कि वो हीट प्रोड्यूस करे और आपके टेम्परेचर को वो बढ़ा दे। यही काम है ना उसका, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, यानी गर्मी पैदा करेगा टोटल रूम में। तो यहाँ पे रूम हीटर है, इधर एक आपका बोर्ड है, इस बोर्ड से वो कनेक्टेड है। अब इस बोर्ड में जो है वो क्या है, स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, है नहीं। तो चलाओ तो कैसे, स्विच से ना, हाँ, तो वो स्विच है यहाँ पर। उसके बाद में क्या करना है, उसको ऑन कर दिया हमने। जब ये ऑन रहेगा तो क्या करेगा, ये हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ये जो हीटिंग एलिमेंट है, जो ये वाला डिवाइस है, वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। ये हीटर जलेगा। अब ये हीट प्रोड्यूस करेगा, टोटल टेम्परेचर मान लीजिए मुझे कितना चाहिए, गर्मी के दिन में टेम्परेचर मुझे कितना चाहिए, 20 काफी है कि नहीं, उससे ज्यादा हो जाएगा तो गर्मी आ गया। तो मान लीजिए मुझे 20 या 18 इतना ही चाहिए, 18 में मान लेता हूँ, इतना टेम्परेचर काफी है, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ठंडा लगेगा। तो ये 18 काफी है, ये टेम्परेचर मुझे चाहिए। तो ये मेरा जो डिवाइस है ये क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। तो यहाँ पर कोई देखने के लिए थोड़ी ना, कोई मेजर करने के लिए थोड़ी ना है, ये तो आपको खुद महसूस जो होने लगा कि हाँ भाई गर्मी हमको जितना चाहिए वो हो गया। यानी कि डिजायर्ड जो आपका टेम्परेचर है, when you achieve your desired temperature then you have to switch off the heating element। तो यहाँ पर जो हीटिंग एलिमेंट है उसको क्या करना है, अभी इसको क्या करेंगे हम, इसको बंद करेंगे ना, नहीं तो फिर चिकन पकौड़ा बन जाएंगे। इसको बंद करना पड़ेगा। अब बंद कर दिए इसको, उसके बाद में क्या हो गया, when you switch off the heating element then the temperature decreases down। टेम्परेचर क्या होगा, फिर नीचे की तरफ डिक्रीज होगा, वापस डिक्रीज होगा कि नहीं। अगर सर्दी का टाइम है तो वो धीरे धीरे टेम्परेचर आपका रूम का वापस थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगेगा। जब आपको फिर ठंड महसूस होगी, when you feel क्या, अरे जब तुमको ठंडा लगेगा तो क्या करोगे, then you have to switch on the heating element again। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फिर से गए और स्विच ऑन कर दिए, है कि नहीं। अब फिर मैं देख रहा हूँ कि ये नाम कम से कम 18-20 आना चाहिए। अब फिर से वो 18-20 पहुंच गया, टेम्परेचर आपको लगने लगा आप रूम जो हमें गर्मी चाहिए वो है, फिर आप जाकर वहां पे बंद कर दो। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन व्हेन यू ऑपरेट योर हीटिंग एलिमेंट,
ऑन योर ऑन, आप खुद कर रहे हो ऑपरेट उसको, देन दिस इज कॉल्ड मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। मैनुअल कंट्रोल सिस्टम, आप अगर खुद से कोई मशीन को ऑपरेट कर रहे हो, बार बार उसका स्विच ऑफ कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, तो ये क्या है आपका मैनुअल कंट्रोल सिस्टम है। आप मैनुअली खुद से वहां पर कंट्रोल कर रहे हो उस हीटिंग एलिमेंट को। देन व्हाट इज ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम? ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ऑटोमेटिक होगा, है ये। उसमें आपको इस तरह से फिजिकल कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको चश्मा पहना दो। किसको? इस स्पीकर को चश्मा, मतलब थोड़ा स्मार्ट बना दो जी। स्मार्ट कैसे बनेगा? सेंसर वेंसर लगा दो, है कि नहीं? सेंसर लगा दे, कनेक्टिव डिवाइस, है कि नहीं? उस तरह के डिवाइसेस भी आजकल आ रहे हैं मार्केट में। आप रूम हीटर ऐसा वाला ला सकते हो जो कि डिजायर्ड टेम्परेचर तक चलता रहे, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहां पर मैंने इसको क्या लगा दिया? चश्मा, बन गया स्मार्ट। अब इस तरह से स्मार्ट डिवाइस को कैसे काम करते हैं? इसी में ही आपके हीटर में ही सेंसर लगा होगा या फिर कहीं पर लगा होगा, लेकिन वो क्या करेगा? सेंस करेगा टेम्परेचर को। अब यहाँ पर जैसे ही 18 वाला टेम्परेचर उसको मिलेगा, व्हेन सेंसर गेट्स इट्स पैरामीटर, इसमें हमने पैरामीटर सेट करके रखे हैं 18 का। पैरामीटर मतलब तराजू, वहां पे नाप तोल करेगा, देखेगा। पैरामीटर मतलब ये होता है कि आपने एक वैल्यू उसको दे के सेट करके रखा है कि हमारे इस पैरामीटर तक अगर टेम्परेचर नहीं पहुंचता है तब तक वो हीटर ऑन रहेगा। तो मैंने उसको 2 पैरामीटर दे दिए। कौन से? 2 पैरामीटर दे दिए उसको। मैंने उसको कहा कि भाई साहब आप इफ, थोड़ा प्रोग्रामिंग में आ जाता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बताएंगे। ये है आपका, मान लीजिए यहाँ पर एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, इनके जो हीटर है आपके पास में, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है सेंसर के थ्रू। इसमें सेंसर लगा होता है। पहले हम लोग मैनुअल की बात कर चुके हैं, मैनुअल देखिए कैसे काम करता है, और यहाँ पर ये जो है ये क्या है? ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आपका जो रूम हीटर है उसमें सेंसर लगा हुआ है, और वो रूम हीटर बार बार चेक करता है आपके रूम के टेम्परेचर को। मान लीजिए उसको आपने लाया तो यहाँ पर लगा दिया, उसका स्विच ऑन कर दिया। अब स्विच ऑन कर दिए तो ये क्या कर रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है, आपके रूम को वो गर्म बना रहा है कि नहीं? रूम के इन्वायरमेंट टोटल वो क्या कर रहा है? टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो बार बार चेक करेगा कि अगर जो आने वाला सेंसर से जो एक्स नाम का टेम्परेचर है, एक्स मैंने मान लिया इसको, ये ऐसा टेम्परेचर है जो मुझे नहीं पता, है कि नहीं? अब एक्स नाम का जो टेम्परेचर है वो आ रहा है हमारे सेंसर से, और हम यहाँ पर रखे हुए हैं इसका एक पैरामीटर। क्या है? ये है पैरामीटर, जो कि कितना है मेरा? 18। कितना है? 18। और मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया है अपने सेंसर में, मैंने प्रोग्राम ऐसा कर दिया है। इस तरह के जो कंट्रोल सिस्टम होता है ये प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं। पहले मैंने लिखा अपने प्रोसेसर को बता दिया है कि अगर जो हमारा सेंसर से आने वाला जो टेम्परेचर है वो हमारे सेट किए हुए टेम्परेचर से जब तक मैच नहीं करेगा तब तक क्या करना है? स्विच को ऑन रखना है। क्या करना है? स्विच को ऑन रखना है। और जैसे ही ये एक्स नाम का टेम्परेचर अगर 18 को पार कर जाता है, 1 भी डिग्री सेल्सियस अगर पार हो जाता है, तो ये क्या करेगा? हमारे कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल देगा कि भाई, आज कंट्रोल सिस्टम हमारा सिग्नल देगा कि भाई जाओ और स्विच को ऑफ कर दो। तब जो सिग्नल जाएगा वो कहाँ जाएगा? उस स्विच पर जाएगा जहां पर हमने लगा रखा है, अब उसको ऑटोमेटिक बंद कर देगा। समझ में आया? तो इस तरह के जो होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि आपके घर के आयरन, आजकल ऑटोमेटिक आयरन होते हैं जिसमें पावर कट ऑफ हो जाता है। अब पावर कट हो जाता है अपने आप ही, ज्यादा जितना आपने सेट करके रखा होगा उसका रेगुलेटर होता है, उसको आपने सेट कर दिया कि भाई मुझे ये वाला जो टेम्परेचर मतलब कि कपड़ा है मुझे ये वाला आयरन करना है। डिफरेंट टाइप के जो क्लोथ होते हैं उनके डिफरेंट टाइप के मतलब कि उनको उनके लिए डिफरेंट टाइप की टेम्परेचर चाहिए होता है उनको आयरन करने के लिए, है कि नहीं? तो वहां पर रेगुलेटर होता है कि आपका जो कपड़ा आयरन करने वाले वो वूल है कि कॉटन है कि क्या है, वहीं पर आप सेट कर देते हो। सेट करने के बाद में जैसे ही वो ऑटोमेटिक जब उसका टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, जो आपके
क्लोथ को, कपड़े को नुकसान पहुंचा सकता है तो वो ऑटोमेटिक बंद कर देता है, उससे ज्यादा हीट नहीं होने देता। नहीं तो पहले के जमाने में तो कपड़ा ही बर्बाद हो जाता था अगर कोई भूल से भी इधर उधर चूक गया तो, राइट। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। और उससे पहले जो देखे क्या है, मैनुअल कंट्रोल। समझ में आ गया? ओके, अब यहां पर देखेंगे कि फीचर्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। एक कंट्रोल सिस्टम के फीचर्स कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, फीचर्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसमें इतनी सारी चीजें आती हैं, इतने सारे फीचर्स आते हैं, और भी फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द डिवाइस। कौन सा डिवाइस हम बना रहे हैं, कैसी डिवाइस हमारे है और उसमें कौन कौन से आप उसमें फीचर्स डालने वाले हो। ये मेन कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है ना। पहला है एक्यूरेसी, उसके बाद है सेंसिटिविटी, एनर्जी सेविंग, इंप्रूव सेफ्टी, नॉइज, स्टेबिलिटी, बैंडविड्थ, स्पीड एंड ऑक्सीलेशन। इतनी सारी यहाँ पर क्या है, फीचर्स है। एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं कि जैसे एक्यूरेसी क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बताते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो उसकी एक्यूरेसी को पहले हम चेक करते हैं कि जैसे मैं चाहता हूं वैसा वो काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आप बोलते हो कि हाँ भाई मेरे को ये कार लेना है, तो उस कार को लेने से पहले आप उसकी टेस्ट ड्राइव करते हो कि जैसा आपको फील चाहिए था वैसा मिल रहा है कि नहीं। कोई भी नया, अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उसको ट्राई जरूर करते हो। वैसे ही प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनी होती है, जब कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उससे पहले उसको टेस्ट करती है। फ्रिज बनाने वाली कंपनी बहुत सारा टेस्ट करेगी, कार बनाने वाली कंपनी लाखों करोड़ रुपए सिर्फ कार के टेस्टिंग में ही खर्च कर देती है। वो कार बनाएंगे, उसको इधर से ठोकेंगे, उधर से ठोकेंगे, डेंट करेंगे उसको, किस लिए, ताकि उसमें बैठने होने वाला जो पैसेंजर है या फिर ड्राइवर है वो कितना सेफ है, वो कितना सेफ है, उसको जानबूझ के उन लोग मतलब तोड़ते हैं। एक टक्कर गाड़ी से मारेंगे, एक टक्कर ट्रक से मारेंगे, फिर साइड से मारेंगे, बाइक से, कि कितनी ज्यादा सेफ्टी है उसके अंदर में बैठने वाले लोगों की। ये आ जाता है हमारा एक्यूरेसी में कि आपका जो डिवाइस है वो कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेसी में इस तरह की चीजें आ जाती है। ये फंक्शन है हमारे, मतलब की फीचर्स है हमारे डिवाइस के। समझ में आया कि नहीं? ये फीचर्स हमारे किसके हैं, डिवाइस के। तो ये क्लियर हो गया कि पहला वाला। दूसरा वाला है सेंसिटिविटी, यानी कि हर बार में कलेक्ट होने वाला सेंसर से कोई भी डेटा वो अलग हो सकता है। क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो ये भी फीचर्स किसके हैं, हमारे कंट्रोल सिस्टम के। यानी कि मान लीजिए कि मैंने अपने रूम के लिए, रूम हीटर के लिए एक टेम्परेचर वाला बनाया है डिवाइस, जो कि उस रूम के हीटर को ऑफ करता है और ऑन करता है। ये काम है उसका कि जब डिजायर्ड उसको मिल जाता है तो वो अचीव कर लेता है टेम्परेचर को, तो वो ऑटोमेटिक बंद कर देगा, और जब जैसे ही टेम्परेचर घटने लगता है फिर ऑटोमेटिक वो ऑन कर देता है। यही है ना, सही है कि नहीं? ऐसा वाला का सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या है, हर टाइम डेटा कलेक्ट कर रहा है, तभी तो पता चल पा रहा है ना कि अभी तो रूम का टेम्परेचर कितना है, तभी पता चल पा रहा है ना कि नहीं। तो इसका मतलब है कि हम मान लीजिए कोई भी वेदर फोरकास्ट का, वेदर कंडीशन का कोई भी एक टेम्परेचर वाला लगा दिए, या फिर जो कि ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करता हो, या फिर जो क्या बोलते हैं भूकंप को डिटेक्ट करता हो, या फिर कोई सुनामी को डिटेक्ट करने वाला हो, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इस तरह के बहुत सारे इन्वायरमेंट में होने वाली जो एक्टिविटीज हैं, नेचुरल एक्टिविटीज, ये हर सेकंड में कुछ अलग होती है कि नहीं। अभी का टेम्परेचर जितना है 2 सेकंड बाद तो हो सकता है कुछ अलग हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी सेंसिटिविटी हमें होनी चाहिए, ऐसी सेंसिटिविटी हमारे डिवाइस की होनी चाहिए ताकि वो हर सेकंड का डेटा कलेक्ट कर सके। और ये फीचर्स होता है हमारे कंट्रोल सिस्टम में, हमारे डिवाइस में, राइट। तो हर समय का डेटा कुछ अलग होगा, जिस पर आने वाले पैरामीटर, जिसके बाद आने वाले सिग्नल्स हमारे दिए हुए पैरामीटर से मैच करेगा, और उस मैच जो मैच हो जाएगा तो उसी हिसाब से जो भी एक्शन परफॉर्म करना होगा कंट्रोल सिस्टम उस एक्शन को परफॉर्म करेगा। इस तरह क्लियर हो? क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, एनर्जी सेविंग। क्या है, एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग अगर इस तरह से स्मार्ट डिवाइस आपके पास में है, स्मार्ट एसी हो गया, स्मार्ट फ्रिज हो गया, है कि तो जब तक आपका डिजायर जो है
एनर्जी आपको चाहिए, जब तक कि एक फ्रिज को चाहिए टेम्परेचर कि वो अपने अंदर के जो रखे हुए जो सामान है उसको कितना वो ठंडा रख सकेगा। आपने एक पैरामीटर सेट कर दिया कि भाई इतना मुझे डिग्री चाहिए हमारे फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर, तो आपने सेट कर दिया। अब उससे ज्यादा जैसे ही होने लगेगा फ्रिज ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और दोबारा फ्रिज वापस स्टार्ट होने में कम से कम 10 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि अंदर का जो कूलनेस है वो धीरे धीरे फिर कम होने लगेगा। जैसे ही कम होगा तो वो उसको अपन ऑन कर देगा। समझ लो, तो ये जो 10 से 15 मिनट का जो गैप मिल रहा है इसमें हमारी एनर्जी बच रही है कि नहीं फ्रिज में। अगर वो मैनुअल फ्रिज होता जिसको आपको बंद करना पड़ता तो फिर आपको हर टाइम उसको देखना पड़ेगा भाई कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया है या फिर कितना है, उसको बंद करो मैनुअल। तो आपको खुद फिजिकल इफेक्ट भी डालने पड़ेंगे, फिर उसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है। लेकिन इस तरह के हमारे स्मार्ट डिवाइसेज जो IoT से क्रिएट किए जाते हैं, IoT में जो आते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी सेविंग होते हैं, एनर्जी बचाते हैं। ये भी हमारे फीचर्स है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का। इम्प्रूव सेफ्टी, और फिर इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं उसमें सेफ्टी का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं इनमें सेंसर जो लगे होते हैं, कुछ ऐसे भी सेंसर होते हैं जो कि फॉल्ट्स को भी चेक कर लेते हैं, है कि नहीं। ऐसे भी सिस्टम है उसमें जो कि उसमें आने वाले एरर को भी चेक करते हैं। अगर कोई भी एरर जनरेट हो रहा है जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है तो वो वार्निंग देगा। क्या करेगा, वार्निंग देगा आपको। जैसे कुछ मशीनें, कुछ डिवाइसेस आती हैं जो खराब होने से कुछ महीने या फिर कुछ दिन पहले ही बताने लगते हैं कि भाई ये जाने वाला है। तो उससे क्या होता है, हमारे फायदा ये है कि कोई भी अनवांटेड एक्सीडेंट से, जो कि हमारे साथ नहीं होना चाहिए, उससे हम बच सकते हैं। कोई भी एक्सीडेंट से, कोई भी हम दुर्घटना से बच सकते हैं। तो इसमें ये चीजें आते हैं। उसके लास्ट में क्या है, बाद में क्या था, मीडिया नॉइज, अनवांटेड सिग्नल्स, क्या अनवांटेड सिग्नल्स को भी रिड्यूस करता है, कम करता है। यानी कि ऐसी सिग्नल्स जो हमें चाहिए नहीं, जिनकी जरूरत नहीं है, उनको भी हमारा ये कम कर देता है। समझ में आया। ये भी हमारे इसके लिए फीचर्स में से है। हो गया। आगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि ये आपकी काम करने को बाउंड कर देता है, आपके डिवाइस के काम करने को क्या करेगा, बाउंड कर देगा। स्टेबिलिटी इसका मतलब है, यानी कि मान लीजिए अगर इनपुट 0 है आपने इनपुट कितना दिया है, 0 दिया है, या सेंसर से आने वाला जो इनपुट है वो 0 है, तो आउटपुट भी 0 होगा। जिसके ऊपर ही हमको कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है ना। अगर मुझे 0 मिलेगा सिग्नल तो मुझे इस एलईडी को ऑन रखना है। अगर इस तरह का मुझे सिग्नल मिलेगा तभी तो मैं एलईडी को ऑन कर पाऊंगा। अगर मुझे सिग्नल मिले कुछ अलग जो मुझे नहीं चाहिए और वो सिग्नल फिर एलईडी का ऑन ऑफ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। समझ। तो स्टेबिलिटी मतलब हमारे डिवाइस में जो है वो स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरे फीचर्स में से। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बैंडविड्थ जो है वो इतनी लार्ज होनी चाहिए जितनी पॉसिबल हो, इतनी लार्ज होनी चाहिए जितनी पॉसिबल हो, ताकि रिस्पॉन्स दे सके। और एक अच्छे और गुड, बहुत ही अच्छा जो कंट्रोल सिस्टम है उसके लिए ये जरूरी है। बैंडविड्थ जितना ज्यादा हाई होगा, जितना ज्यादा लार्ज होगा फ्रीक्वेंसी, उतनी ही अच्छी है, ताकि रिस्पॉन्स देने में ज्यादा आसानी हो। समझ में आया। बैंडविड्थ का मतलब यहाँ से समझा सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में जो सेटअप बॉक्स, आपके घर में जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन में कितनी ज्यादा बैंडविड्थ है। अगर कम बैंडविड्थ है तो नेट कम मिलेगा, स्लो मिलेगा थोड़ा। ज्यादा बैंडविड्थ है तो ज्यादा मिलेगा। इस तरह से आप लोग खरीदते हो ना प्लान्स। समझ में आया। आपको नेट कितना चाहिए, स्पीड कितनी चाहिए, ये होता है आपका बैंडविड्थ। समझ में आया। तो जितनी अच्छा बैंडविड्थ होगा मतलब फायदा उतना ज्यादा है, स्पीड उतना ज्यादा मिलेगा, और जितना ज्यादा स्पीड होगा रिस्पॉन्स टाइम भी उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, स्पीड। ये वो टाइम है जो एक कंट्रोल सिस्टम के प्रोसेसर को मिलता है। समझ में आया। कंट्रोल सिस्टम के को मिलने वाला जो टाइम है, जो रिस्पॉन्स टाइम है,
वो जितना ज्यादा स्पीड होगा आउटपुट भी उतना ही फास्ट होगा। अगर सेंसर से आने वाला जो रिस्पॉन्स है वो अगर धीरे मिले, स्लो मिले, तो आउटपुट उतना जल्दी परफॉर्म हो पाएगा क्या? नहीं। तो अगर मुझे रिस्पॉन्स जो है मेरे सेंसर से जितना स्पीड, जितना फास्ट मिलेगा, मैं उसको उतना ही ज्यादा प्रोसेस करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा पाऊंगा। ये होती है क्या? स्पीड। उसके बाद में क्या है? ऑक्सीलेशन। क्या है? ऑक्सीलेशन। इसका मतलब ये भी हो सकता है मूवमेंट। तो IoT डिवाइस बहुत सारी जगह पर यूज है, इसमें बहुत साइंटिफिक जो टूल्स हैं वो बनाए जाते हैं ताकि उसमें भूकंप का जो है वो भी नाप सके, पूरा जमीन के अंदर में होने वाले हेल्थ एक्टिविटीज को भी वो आराम से डिटेक्ट कर सके, है कि नहीं? इसके लिए होता है। तो ये टोटल फीचर्स किसके थे? एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम के, जो कि ये मेन है, इनसे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है।